इधर ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। भुवनेश्वर में जनता मैदान में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय इस कार्यक्रम में इस साल हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भुवनेश्वर में इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, जिसका पीएम मोदी ने आज से औपचारिक उद्घाटन किया है। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस दौरान 50 अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर के जनता मैदान में ये आयोजन हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। ये महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में 21 साल गुजारने के बाद भारत वापसी का जो दिन था, उस दिन से इसकी शुरुआत होती है। 9 जनवरी से 9 और 10 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसके तहत जितने भी विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ एक देश का जुड़ाव स्थापित करना, किस तरह से वो भारत की प्रगति और भारत की जो संस्कृति है उसे दुनिया में फैला रहे हैं और एक तरह से प्रवासी भारतीयों को फिर से एक बार भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल के साथ जोड़ने की कोशिश के तहत ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी। आज आप जिस ओडिशा की महान धरती पर जुटे हैं, वो भी भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। ओडिशा में कदम कदम पर हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। उदयगिरी, खंडगिरी की हिस्टोरिकल केव्स हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, ताम्रलिप्ति, मणिकपटना और पलूर के प्राचीन पोर्ट्स हो, ये देखकर हर कोई गौरव से भर उठता है। सैकड़ों वर्ष पहले भी ओडिशा से हमारे व्यापारी कारोबारी लंबा समुद्री सफर करके बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों तक जाते थे। उसी स्मृति में आज भी ओडिशा में बाली यात्रा का आयोजन होता है। यही ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। तो आपको बता दें कि आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया और इस दौरान दरअसल आपके इसका महत्व समझाते हैं। पूर्वोदय योजना पर आधारित है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। पहली बार देश के पूर्वी हिस्से में हो रहा है सम्मेलन। पूर्वोदय योजना को आगे बढ़ाना इस बार की थीम है। बिहार, झारखंड, ओडिशा का विकास प्राथमिकता है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विकास की योजना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रवासियों ने दिखाई खास रुचि। कब हुआ? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में। उसके बाद 2005 में महाराष्ट्र में, मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, फिर 2007 में फिर नई दिल्ली में, 8 में फिर नई दिल्ली में, 9 में चेन्नई में इसका आयोजन हुआ, 2010 में वापस दिल्ली में, 2011 में नई दिल्ली में, 2012 में जयपुर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, 2013 में कोच्चि में और उसके बाद फिर 2014 में नई दिल्ली में, 2015 में गांधीनगर गुजरात में, 2017 में बेंगलुरु में, 2019 में वाराणसी में हुआ और 2021 में वर्चुअली।